Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जहाँ से नेतागिरी इनकी स्टार्ट हुई है। तो यही बात आज मंच से कह रहे थे क्या आकाश आनंद की वो अपने साथ लेकर के चलते हैं और दूसरों को मुकदमों में और केस में फंसते जाएं और वो आगे निकलते जाएं। वो लड़का रो रहा है वीडियो में, आप उसकी वीडियो देखना सोनू की, वो यूं कह रहा है कि भाई मेरी मदद करो, मगर चंद्रशेखर भाई ने आज तक उसकी कोई मदद नहीं करी। वो 1 साल पहले मर चुका, ये सभी लड़कों से यहाँ बता रहा हूँ, वो 1 साल पहले मर चुका, उसके 4-5 बच्चे भी थे, उसकी मदद आज तक चंद्रशेखर भाई नहीं करने गए। हमारे जो आकाश भाई जो भी कुछ भी बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, और जो हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारा इन बातों पर ध्यान देने का नहीं, हमारा जो मेन तो आप लोग नहीं चाहते कि कोई दूसरी पार्टी बने, दलितों में कोई बंटवारा हो, किसी तरह की कोई दूसरी पार्टी? हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी पार्टी बने। कि बिरादरी में फूट होगा तो बीजेपी को फायदा होगा। भाई साहब फूट नहीं हो रही, फूट कहाँ हो रही, फूट एक क्वार्टर वाले नाम क्या एक क्वार्टर पे टूट जाए बिरादरी। तो उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की ये पहली रैली थी, पहली चुनावी रैली थी। नगीना में उन्होंने सभा की और बहुत बुरी तरीके से बरसे हैं चंद्रशेखर आजाद पर, भीम आर्मी के चीफ पर। क्या युवाओं का जो नेतृत्व है वो बसपा अपने पास रख पाएगी या फिर चंद्रशेखर के साथ जाएगा? मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं यहीं पर रैली की है अभी आकाश आनंद ने, और यहाँ ढेर सारे युवा हैं जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये बताइए कि बड़ी तेज चर्चा चल रही है यहाँ पर कि यहाँ तो चंद्रशेखर आजाद रावण हैं और वही यहाँ पर जीतेंगे और उनके और बीजेपी के बीच की लड़ाई है। आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? मैं तो काफी युवाओं को देख रहा हूँ यहाँ पे। लड़ाई इस देश के अंदर 2 ही है, बीजेपी और हत्ती, बाकी ये सब फर्जी लोग हैं, इनकी कोई लड़ाई नहीं है। और आने वाले टाइम में माननीय बहन जी पीएम बनाएंगे और बनेंगी 100%, ये आपसे हम कह रहे हैं। ठीक है जी। नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आज उन्होंने भाषण दिया है और जिस तरीके से उन्होंने बिना नाम लिए हुए कहा है चंद्रशेखर आजाद रावण को, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन है? आकाश भाई बहन जी ने उन्हें जिम्मेदारी दी है और जो बसपा की उन्हें जिम्मेदारी दी है, आकाश भाई का ये पूरा जिला के जो यूथ है उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है, काम करेगा। और हम 6 महीने का टाइम हमने जो है बसपा को दिया है यहाँ जिले के अंदर, हम 6 महीने में इसे पूरा बसपा मैं कर देंगे। जो चंद्रशेखर भाई को लाने वाले भी हम ही थे, रोनी नाम है मेरा, चंद्रशेखर भाई को यहाँ कोई नहीं जानता था जिले के अंदर। उनकी भीम आर्मी मैंने 7 महीने काम किया और उन्हें यहाँ स्थापित करने का काम करा था। हमें उनकी आइडियोलॉजी पसंद नहीं आई, सही नहीं लगी। क्यों, क्या खराबी आई? खराबी यह है कि उन्होंने जो पार्टी बनाई है कहीं ना कहीं वो हमारे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और जब तक संगठन के तौर की बात थी, संगठन के तौर में हम उनके साथ थे, मगर उन्होंने जो पार्टी बनाई है हमारे समाज को 2 पार्ट करने का काम करा है। उस पार्टी के तौर पर हम उनके बिल्कुल ही खिलाफ हैं। अगर उन्हें इलेक्शन लड़ना था तो बहन जी के पास आना था, ठीक है, ना कि अखिलेश के जाकर रोना था, वो भी 1 सीट के लिए। माननीय बहन जी वो है जिन्होंने मंत्री सब बनाए हैं, यही समाज था और यही लोग थे, मंत्री तक बनाया है। मगर ये वे लोग हैं जो बहन जी का फायदा उठा के, इस समाज का फायदा उठा के और अपने घर भरे हैं, ना कि समाज के पास आए हैं लोग। आज उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया है यूपी तक और उन्होंने ये बोला है कि मैं तो बहन जी का कैंडिडेट हूँ। बहन जी ने देखिए कैसा कैंडिडेट उतारा, वो तो चाहती हैं कि मैं जीतूं यहाँ से, और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि इशारों में उन्होंने मुझे ही यहाँ का कैंडिडेट बनाया। आपको लगता है कि ये माहौल है कि बीएसपी ने ऐसा कैंडिडेट उतारा है जो नहीं टिकेगा? बीएसपी ने एक ऐसा कैडराइज कैंडिडेट उतारा है जो बीएसपी पार्टी के लिए कम से कम 20-30 साल से मेहनत कर रहे थे। बहन जी ने, ये हम बहन जी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने जो है अपने पुराने कार्यकर्ताओं को अब टिकट दिए हैं। ये बीएसपी के लिए एक नई क्रांति है और आने वाले 4-6 महीने में ही मैं मानता हूँ कि बीएसपी जो कहीं ना कहीं दलाल घुस गए हैं समाज में, इन्हें भगाने का काम करो। बीएसपी फिर से दोबारा वही ताकत के साथ उभर के इस देश में राज करने का काम करेगी। चलिए आप लोग ठहरिएगा, और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि आप लोग सब भीम आर्मी के लिए भी आप लोगों ने काम किया है, तो क्या अब भीम आर्मी यहाँ पर खत्म हो रही है चुनाव में? ये तो 6 महीने का टाइम चाह रहे हैं कि 6 महीने में हम कर देंगे, लेकिन तब तक तो चुनाव निकल चुका होगा। 6 महीने में ना, हमने तो इसी बार खत्म कर दिया, इसी इलेक्शन में, लोकसभा के। हम तो लोकसभा के इलेक्शन में खत्म कर देंगे भीम आर्मी को। हमारा संगठन उतर गया मैदान में, बहुजन पैंथर ऑफ इंडिया राजनीतिक संगठन हमारा नगीना लोकसभा में उतर गया, बिजनौर लोकसभा में उतर गया।
अब घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हो। तो ऐसी क्या नाराजगी हुई कि आप लोग अलग हो गए, आप लोग साथ थे? नाराजगी ये हुई है, एक बात तो बता दो, बहन जी की क्या कमी थी जो अपना नई कब पार्टी बनाई, इसने क्या के लिए बना ली? संगठन चलाता। यदि ये बाद आदमी बढ़िया तो लेकिन उसको करने लड़े सहारनपुर से। यदि इतना बड़ा नेता है, इतना अच्छा नेता है, तो अपने गाँव शहर से लड़ा, अपने जिले से लड़ा। वहां भी तो चमार की सीट है, वहां क्यों नहीं लड़िया? वहां तो इसे पब्लिक नहीं चाहती नहीं है, तो भुक्का भेड़िया भाई। ये तो लोगों का दलाल है। यहाँ तो ओम कुमार से पैसे ले दिया, पैसे बांटे, 1000 रुपए दे दिया कैंडिडेट को फ्री। जितना इसके समर्थक वोटर सपोर्टर जा रहे नहीं, 1000 रुपए दे दिया सबको। नहीं, लेकिन इससे आपके समाज में टूट नहीं हुई है? हमारे समाज में टूट नहीं है। जिस दिन वोट पड़ेगा हमारे समाज को हाथी दिखेगा। अंदर बक्से में जाते माहौल हाथी पर लगनी, सुना नहीं, और कहना लगने की तो सहारनपुर भगाना, सहारनपुर से आया वहां भगाना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो सब्बीरपुर कांड हुआ था उसमें 3 लोग जो है मेन थे। एक प्रधान थे, एक सोनू था, एक चंद्रशेखर भाई थे। तीनों पर रासुका लगी थी। प्रधान भी छुट गए, चंद्रशेखर भाई भी छुट गए इलेक्शन के टाइम पर, पार्टी बना ली, और जो लड़का सोनू था वो भी छुटा। इनमें प्रधान को प्रधानी मिल गई, और चंद्रशेखर भाई आज किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं आप भी पता है। 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी में चल रहे हैं, 2.5-3 लाख रुपए का फ्लैप वाला फोन रखते हैं सैमसंग का, और 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में चल रहे हैं इस टाइम। और जो लड़का सोनू था जिसने वो आत्महत्या कर ली, क्यों कर ली? क्योंकि वो 17 साल की जो रासुका काट का आया था, उसने अपनी जमीन बेच दी, घर बेच दिया, उसके बच्चे जो है वो रोड पे आ गए। चंद्रशेखर भाई ने कभी उसके घर जाकर ये नहीं कहा कि भाई ये मेरे संगठन की भीम आर्मी की तरफ से जो है ये 50,000 या 1 लाख रुपए तो अपने घर में रख और अपनी रोजी रोटी चला। तो ये वे चंद्रशेखर भाई है जो अपना घर देख रहा है, अपना परिवार देख रहा है, और स्कॉर्पियो में और दुनिया भर की फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। जेड प्लस सिक्योरिटी भी अब मिल गए, चलो अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, समाज में अच्छी बात है। मगर कहीं ना कहीं जो लड़का सोनू था वो आत्महत्या करने पर मजबूर होया। वो क्यों होया? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। पैसा किसने? समाज ने पैसा दिया वो बहुत सारा, मगर जो भीम आर्मी के लोगों को दिया वो कौन थे? वो चंद्रशेखर भाई थे। सारा पैसा खा गए, उस लड़के ने आत्महत्या कर ली वहां पर। सहारनपुर की बात बता रहा हूँ, जहां से नेतागिरी इनकी स्टार्ट हुई है। तो यही बात आज मंच से कह रहे थे क्या आकाश आनंद की वो अपने साथ लेकर के चलते हैं और दूसरों को मुकदमों में और केस में फंसते जाएं और वो आगे निकलते जाएं? वो लड़का रो रहा है वीडियो में, आप उसकी वीडियो देखना सोनू की। वो यूं कह रहा है कि भाई मेरी मदद करो, मगर चंद्रशेखर भाई ने आज तक उसकी कोई मदद नहीं करी। वो 1 साल पहले मर चुका, ये सभी लड़कों से यहाँ बता रहा हूँ, वो 1 साल पहले मर चुका। उसके 4-5 बच्चे भी थे, उसकी मदद आज तक चंद्रशेखर भाई नहीं करने गए। ये जब जाते हैं कहीं, पता क्या होता है, कहीं हमारे समाज पर कोई एट्रोसिटी होती है तो ये जाते हैं, गले मिलते हैं, ठीक है भाई साथ है, चंद्रशेखर भाई साथ है। बाद में जो भीड़ होती है, मुकदमे लिखे जाते हैं, उसके बाद नहीं जाते, मुड़कर नहीं देखते, कोई मतलब ही नहीं है। भाई हम हैं यहाँ जिले में, अगर कोई मामला फंसता है हम जाते हैं। हमने अपने बच्चों के, समाज के बच्चों की शिक्षा तक का जुम्मा उठा रखा है। लेकिन आपने चंद्रशेखर का साथ क्यों छोड़ा? चंद्रशेखर भाई का साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि उनकी जो राह उन्होंने पकड़ ली है समाज को बांटने वाली, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। और जो उनकी आइडियोलॉजी है वो तो समझ लो समाज में जहर घोलने वाली बात है। ठीक है, मैं कई और लोग हैं, मैं आकाश आनंद पर इनकी प्रतिक्रिया लेता हूं। आप लोगों ने सुना आज आकाश आनंद को, ये बताइए कि कैसा था भाषण और क्या खास लगा? भाषण बहुत अच्छे थे, बढ़िया थे एकदम। क्या खास आपको लगा? आज के में चंद्रशेखर भाई के बारे में जो बोल रहे थे, बस वही खास लगा हमें। हम रोनी भाई के साथ हैं, वो पैंथर, ब्लैक पैंथर हमारी पार्टी है, वो उसी के हम साथ है। आपने सुना क्या जो उन्होंने कहा? कुछ ऐसी चीज लगी जो आप लोगों को अपील कर रही है? नहीं, सभी चीज जो आकाश भाई ने सही कही है, गलत क्या कहा है। क्योंकि जो हमारे जो आकाश भाई जो भी कुछ भी बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। और जो हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारा इन बातों पर ध्यान देने का नहीं, हमारा जो मेन तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरी पार्टी बने, दलितों में कोई बंटवारा हो, किसी तरह की कोई दूसरी पार्टी? हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी पार्टी बने। ये पार्टी कांसीराम जी ने हमारे इतने संघर्षों के बाद, अपना पूरा जीवन देने के बाद ये पार्टी यहाँ खड़ी करी थी, इस उत्तर प्रदेश, इस भारत के अंदर। उस पार्टी को कहीं ना कहीं आप दबोने का काम कर रहे हो। माननीय क्या नाम, आकाश आनंद जी ने जो मेहनत करी है, बहन जी ने जो मेहनत करी है, और कांसीराम जी ने जो मेहनत करी है, कहीं ना कहीं इनका जो आप संघर्ष नाश करने का काम कर रहे हो पार्टी खड़ी करके। युवाओं में क्या स्थिति है? कहते हैं कि युवा तो चंद्रशेखर के साथ ही है, चारों तरफ जिसको देखो युवा चंद्रशेखर की बात करता है। मैंने आपसे कहा ना, इन्हें स्थापित भी हमने करा था, ठीक है नहीं, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन्हें भगाने का काम भी हम ही करेंगे। ये आपसे मेरी गारंटी के साथ स्टाम्प पे लिख के मुझसे ले लो, यहाँ दिखाई नहीं देंगे अभी ये लोग। लेकिन 6 महीने का आपने वक्त लिया, अभी क्या करेंगे? इसी इलेक्शन में, इसी चुनाव में कह रहा हूँ, इसी चुनाव में मैं जिस गांव में निकल गया वो समझ लो
जो भी लोग बाग इन्होंने बगला रखे थे वो समझ लो सब हाथी के चिन्ह पर दोबारा से लौट गए। चलिए, तो आप लोग सब समर्थक इनकी बात का समर्थन करते हैं? बीएसपी के समर्थक सारे उठा ठोक बीएसपी को वोट देंगे, हाथी पे मोहर लगागी। लेकिन आपकी बिरादरी में फूट होगा तो फूट नहीं होने की, फूट कहाँ हो बीजेपी को रही? फायदा होगा। भाई साहब फूट नहीं हो रही, फूट कहाँ हो रही? फूट एक क्वार्टर वाले नाम जाए, क्वार्टर पे टूट जाए क्या एक क्वार्टर पे टूट जाए बिरादरी तो एक क्वार्टर पे टूट जाए? क्वार्टर की बात है। हाथी के लायक ना टूटना भैया, हाथी पे आप वोट जाते हैं हम वैसे सही है नहीं वरना अरे सुन तो लो साहब, मोहर तो तुम हाथी पे लगा रहे हो, सही नहीं? अब से नहीं पहले से लगाते जा रहे हो, कभी सीट निकल लिए गए ऐसे न गिनना से। बहुत दिन 4 वो बार जाग आ रही है मुख्यमंत्री बनी, वोट, साहब वो वोट जाग आ रहे हैं। 4 बार मुख्यमंत्री बहन बनी, कोई से ना बना आज तक। ये है जो हमारा समाज है ये एकदम किसी के बहकावे में आ जाता है, सच्चाई है। मगर अगर वोट की बात आ गई तो हमारा वोट बहन जी पे ही है। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। तो हमारे साथ कई युवा थे जो कि आकाश आनंद की इस आज की रैली में आए थे और इनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद को इन्हीं युवाओं ने खड़ा किया था, इन्हीं लोगों ने खड़ा किया था और अब वो उनके साथ नहीं है। नगीना से नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक।